अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है ना, जिसमें हम एमएससीडी, आरएसआई और ओबीवी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ साथ 4 ईएमए को भी। आई विल ट्राई कि मैं वीडियो को लंबा ना करूँ और जल्दी से जल्दी एक एक इंडिकेटर को वन बाय वन समझाऊँ और फिर इनको समराइज करके आपको बताऊंगा कि आखिर इनको फिर यूज कैसे करते हैं एक साथ, क्योंकि ऑल अराउंड मैंने यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर खोले हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे अलग अलग, ठीक है। तो हम ऑल अराउंड इन सबको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं कि हाँ, ये है, ये है, ये है, तो इसकी बेस पे हम कहते हैं कि यार अब ये प्राइस इस एक्शन में बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। तो पहले हम चले जाते हैं बिटकॉइन की तरफ और हम अपने इंडिकेटर्स को कर देते हैं ऑफ। सारे, हम सारे नहीं, कुछ इंडिकेटर्स को बंद कर देते। एक इंडिकेटर मैंने खोला हुआ है आरएसआई का और बाकी ये है बिटकॉइन, ठीक है। तो हमने नोट, आरएसआई इंडिकेटर एक ऐसी चीज है, इसको मैंने इस तरीके से खोल दिया, ठीक है, कि इसमें एक पॉइंट होता है अपसाइड और एक डाउनसाइड पॉइंट, ठीक है। बीच वाले पॉइंट को हम कहते हैं एक ऐसा पॉइंट के जहां पे कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसमें दो पॉइंट कौन से होते हैं, एक ये पॉइंट, अगर आरएसआई में लिमिट होती है 0 से लेके 100 तक का, एक मेजर एक स्केल होता है, ठीक है, 0 to 100, ठीक है। इसके बिटवीन हम 20 की स्पेस नीचे छोड़ते हैं, 20 के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। तो इन बिटवीन 20 and 80 वी सी के जब भी बिटकॉइन या कोई भी एंटिटी, कोई भी कॉइन, ठीक है, जब भी वो इस रेंज में आता है 20 के करीब वाली रेंज में, ठीक है, तो वो यहाँ से आरएसआई की पंप होती है, 80 की तरफ जाती है, ठीक है। तो क्या मतलब है 20 का, क्या मतलब है 80 का? 20 का मतलब ये होता है कि जो प्राइस है वो, जो भी कॉइन है वो बहुत बहुत ज्यादा वो सेल हुआ है, ठीक है, ओवरसोल्ड हो गया है। मतलब कि घबराहट में, पैनिक सेलिंग में लोगों ने इस कॉइन को सेल किया है, जिसकी वजह से वो ओवरसोल्ड की स्टेट में चला गया, ठीक है। तो जो बड़ी वेल्स होती है, बड़े बायर्स होते हैं, या एक मैं कहूँ कि बड़ी अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट है, आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए, तो हम आरएसआई इंडिकेटर को हम यूज करते हैं कि ये हमें बताता है कि ये कॉइन ओवरसोल्ड हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई भी कॉइन ओवरसोल्ड होता है तो वो ओवर बाय भी होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओवर बाय हुआ है, ओवर बाय हुआ है, 80 क्रॉस ओवर बाय हुआ है, ठीक है, और 20 बिलो ओवर सेल हुआ है। हम बिट कोई भी कॉइन को जब वो 30 से 20 के रेंज में होता है तो वो ओवर सोल्ड हो रहा होता है, ठीक है, पैनिक में या कोई और सिचुएशन, बहरहाल, लेकिन वो सेल हो रहा होता है। और इसी तरीके से अच्छी अच्छी न्यूज आती है और तमाम चीज उसकी वजह से प्राइस इसकी पंप करती है और आरएसआई जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। ये स्ट्रेट हमें शो करती है कि ये ओवर बाय हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा हमें ये जो पॉइंट है बिलो 20, बिलो 20, बिलो 20, ठीक है, या 20 के करीब, तो इन ये हमारी बाइंग पॉइंट्स होते हैं और ये हमारे एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये एग्जिट, ये 80 के करीब है, यहाँ पे भी एग्जिट ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब डाइवर्जेंसेस होती है आरएसआई में, डाइवर्जेंस होती है, डाइवर्जेंस ये होती है कि वो हिडन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एडवांस कोर्स में आपको बताऊंगा, ये बेसिक मतलब मैं बस अब ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस समथिंग, ठीक है, ये एक डाइवर्जेंस है, मतलब कि हमें पता है कि यहाँ से रिजेक्शन होगी, ठीक है, एक तरीके की रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर इंडिकेटर में यूज होती है, ठीक है ना। तो ये एक हिडन डाइवर्जेंस है। तो क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है, हमें, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे परचेज किया, आपने बोला मैं इसको 80 से ऊपर ही सेल करूंगा, बट यू नेवर नो कि इट्स समथिंग इन बिटवीन, ठीक है। और फिर फॉर एग्जांपल आपने इस लेवल पे दोबारा बाय परचेज किया, ठीक है, और आप कहते हैं कि मैं इसको ऊपर सेल करूंगा 80 से प्लस, बट अगर आपको हिडन डाइवर्जेंस का पता, तो आपको पता है कि दिस इज समथिंग, कोई लेवल आएगा यहाँ पे मुझे सेल करना है, तो आपने यहाँ पे सेल करके अपना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो ये होती है आरएसआई। आरएसआई में क्या है, समरी में बता दूं, ये ओवरसोल्ड पॉइंट है,
नीचे वाला, दिस इज ओवरसोल्ड पॉइंट, दिस इज ओवर बाय पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पैनिक में आके सेल किया है, यहाँ पे पैनिक परचेजिंग हो रही है, बढ़ेगा बढ़ेगा भाई ले लो टू द मून और तमाम चीजें, तो ये भाई ऊपर निकलते जाता है। ठीक है, तो हमेशा आपने कभी भी कोई कॉइन में एंट्री लेनी हो तो मेक श्योर कि उसकी आरएसआई लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट पे हो। ठीक है ना, तब लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट इज 0। ठीक है, और लेकिन आपको कभी भी 0 पे नहीं दिखेगा। ठीक है ना, आपको ये 20 से बिलो या 20 के करीब ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर है ये सबको पता है तो सब परचेज करते हैं और फिर ऊपर सेल करते हैं। अब क्योंकि बीटीसी की प्राइस मूवमेंट है, इसको हम आरएसआई के साथ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डेली का चार्ट खोला हुआ हमने। ठीक है, तो जब बिटकॉइन था 33,000 पे, तब आरएसआई ओवरसोल्ड पे थी, मतलब ये ओवरसोल्ड हुआ था बिटकॉइन। ठीक है ना, सबको पता है। और फिर ये बढ़ा भी था। ठीक है, बढ़ा भी था, तो आरएसआई फिर बढ़ती है। आरएसआई ये शो करती है कि बाइंग और सेलिंग कितनी हुई है इसमें। ठीक है ना, इट्स आरएसआई मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका एक मतलब ये भी है कि इसका पहला मतलब तो ये इस इंडिकेटर का जो हमें बताता है कि ये ओवर बाय या ओवर सोल्ड हुआ है। बाकी दूसरा मतलब ये है कि बाइंग स्ट्रेंथ कितनी है अभी। ठीक है, सेलिंग स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है ना, व्हेन सेलिंग सेलिंग स्ट्रेंथ इज हाई तो ये गिर रहा होता है। ठीक है, ओवर सोल्ड होता है, परचेज करने का पॉइंट होता है। ठीक है, हमने चार्ट बनाया हुआ है अपना। ठीक है, ये भी हमें एक तरीके की सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ओवरसोल्ड होता है, तो दो चीजें एक साथ हो रही है। ठीक है, तो इट्स अ पॉइंट कि आप परचेज करो। ठीक है, तो 33,000 से अगर हम देखते हैं तो कहाँ तक गया था, तो ये गया था 46,000 और तकरीबन 37% आपकी मूवमेंट ली थी। उसके बाद ये दोबारा नीचे हुआ। ठीक है, यहाँ पे फिर ऊपर गया। ठीक है, इस तरीके से आरएसआई बस ये बताती है कि ये ओवरसोल्ड हुआ है, ये ओवर बाय हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हैं तो हमें दिखता है यहाँ पे कि ओवर बाय हुआ है। ठीक है ना, आरएसआई ओवर परचेज हुई भी है। ठीक है, तो लोग बोलते हैं नहीं और ऊपर जाएगा 1 लाख 2 लाख, बट नहीं। ठीक है, ये सेलिंग पॉइंट होता है। अब डाइवर्जेंसेस है इसमें भी, ये देखें। ठीक है, ये डाइवर्जेंस आपको दिख रही है, एक बन रही है। तो एंट्री कहाँ ली आपने, या तो यहाँ ले लो या यहाँ ले ली हो, वरना ये ब्रेक हुआ, आरएसआई यहाँ पे ब्रेक हुआ है देखे, ये पॉइंट ऑफ ब्रेक। ठीक है ना, तो यहाँ एंट्री ले लो, यहाँ सेल कर दो। ठीक है, अब सारी बात ये है मेन कि हमें 20 के आसपास परचेजिंग करनी होती है और 80 के आसपास या 80 से ऊपर सेलिंग करनी होती है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम है और आवरली टाइम फ्रेम में फर्क पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 1 आवर का चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि 1 आवर में, तो अभी आरएसआई रिसेंटली जो थी हमारी ओवरसोल्ड की मूवमेंट यहाँ पे गई थी, एक बार यहाँ पे ओवरसोल्ड थोड़ा बहुत हमें नजर आया था, क्योंकि न्यूज़ के हिसाब से फंडामेंटली बिटकॉइन इज अ गुड कॉइन और इसमें हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही थी बहरहाल। तो जब ये सेल हो रहा है तो इसके बिला वजह सेल हो रहा है। ठीक है, पैनिक में लोग सेल कर रहे थे कि गिरेगा गिरेगा 33 पे जाएगा, 30,000 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर बाइंग हुई है और फिर ये बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है। तो ये 1 आवर की टाइम फ्रेम है, अभी आरएसआई चल रही है 67। ठीक है, 67 चल रही है, यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अभी 67 चल रही है, तो ये जब 74 पे गया था, इट्स नियर 80, यू कैन एक्सिट, टेक सम प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आपने सम थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेक करा, अगर फ्यूचर ट्रेड है तो 1-2% भी बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि लेवरेज पे इसमें काम होता है। अब आप कहते हो कि ये वैसे ओवर बाय की तरफ है आवरली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो क्या ये अभी एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बिटकॉइन तो बुलिश दिखा रहा है अभी, लेकिन क्या हमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब 4 आवर में भी आरएसआई है 62। ठीक है, आरएसआई 62 है। बिटकॉइन का पैटर्न ऊपर की तरफ है। फॉर एग्जांपल अगर हम पैटर्न ले बिटकॉइन का,
तो ये समहाउ ऊपर की तरफ पैटर्न है, ठीक है। इसने ब्रेक करा और ये ऊपर जा रहा है। RSI 62 है, 62 और 80 में 18 का फर्क है, ठीक है ना। बेटर ये होता है कि हम इस पोजीशन पे बाय करते, ठीक है, 37-20 के करीब यहाँ पे। बट क्या हमें अब इस पॉइंट पे बाय करना चाहिए? तो 1 आवर में हमें ओवर बाय का दिख रहा है, 4 आवर में भी ओवर बाय का दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम अब डेली के टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। डेली की टाइम फ्रेम में 48 है, ठीक है, कंसीडरेबल है परचेज के लिए, ठीक है। बट हमने वेट किया कि जो कैंडल हमारी आज की क्लोज हुई वो 39,700 से ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हम एंट्री ले सकते हैं। बट क्योंकि वीकेंड करीब है, मतलब हफ्ता और इतवार, तो हमें पता है इन दोनों दिन में वॉल्यूम नहीं आता बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आजकल, ठीक है। तो हम अवॉइड करेंगे, या हम देखेंगे कि हो सकता है ये वीकेंड है और हफ्ता या इतवार को बिटकॉइन जो है वो कुछ परसेंट नीचे आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आवरली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे क्या ये ओवरसोल्ड की पोजीशन पॉइंट पे गया है, तो परचेजिंग समझ आती है। या फिर 4 आवर में देखेंगे, इस तरह डेली में देखेंगे, फिर वीकली में देखेंगे, ठीक है ना। वीकली टाइम फ्रेम में RSI 44 है, ठीक है ना। मैक्स कहाँ तक गई थी? RSI 93 तक गई थी जब इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। तो ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं RSI के, बताता है, एक इंडिकेटर है कि ओवर बाय हो चुका है भाईजान, अब एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो पेस ऊपर का नजर आ रहा है हमें, ठीक है, एक तरीके की डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है इस तरीके की, ठीक है। तो ये ऊपर का वीकली टाइम फ्रेम है। अब वीकली टाइम फ्रेम है तो 1 2 3 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, ठीक है, आपके सिग्नल को हिट होने के लिए। अब डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में भी इसी तरीके से है कि बहुत दिनों से इधर कोई कंसोलिडेट कर रही है RSI, मतलब कोई वॉल्यूम एज सच, कोई बायर और कोई पैनिक सेलिंग नहीं हो रही डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक फिलहाल, ठीक है। तो इट्स कंसिडरेबल कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, बट वी विल वेट, क्योंकि जब भी बिटकॉइन ऊपर गया है हमेशा रीटेस्ट ली है। ऊपर गया, रीटेस्ट ली, ऊपर गया, अब दोबारा ये रीटेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो क्या पता है ये बॉटम बन गया हो और ये रीटेस्ट ले रही और ऊपर जा रहा है, या अभी क्योंकि वीकेंड आ रहा है तो वेट करेंगे और चेक करेंगे कि वीकेंड खत्म होने वाला होता है तो उस वक्त बिटकॉइन कहाँ पर है और क्या एंट्री फीसेबल समझ आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो अब कोई भी कॉइन आप खोले, फॉर एग्जांपल आपने रूने कॉइन खोला है, ठीक है, तो आपने डेली टाइम फ्रेम खोला है। अब आप जब भी देखें तो ये इसकी RSI 30 के करीब आती है, ऊपर चले जाता है भाई, ठीक है, ऊपर चले जाता है, 30 के करीब आती है, ऊपर जाता है, ठीक है, ये मूवमेंट। और दोबारा 30 के करीब आने वाली थी, फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये इंडिकेटर बस यही शो करता है कि ओवर बाय हुई हुई पोजीशन, ओवर सेल हुई हुई है। और आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जब जब ये ओवर सेल हुआ है, मतलब लोगों ने पैनिक में सेल किया, आपने परचेज करना है, ठीक है। तो अगर आप आवरली टाइम फ्रेम लेते हैं तो ये बहुत रिस्की होता है, ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम रिस्की होता है, ठीक है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि हमेशा RSI इंडिकेटर को जब भी आपने यूज करना है तो आप डेली टाइम फ्रेम यूज करें, परचेजिंग के लिए डेली टाइम फ्रेम यूज करें। और अगर आपको सेलिंग करनी है, फॉर एग्जांपल यार अब घबराहट हो रही है, वीकेंड आने वाला है, तो क्योंकि ये ओवर बाय की पोजीशन पे जा चुका है 74, तो आप इसको भी सेल कर सकते हैं रूने को, ठीक है। 4 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी RSI 67 है, काफी हाई हुई भी है, तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम बोलता है अभी सेल नहीं करो, अभी होल्ड करो, ठीक है। तो मतलब कि लॉन्ग टर्म में होल्डिंग का सिग्नल आ रहा है और शॉर्ट टर्म आपको सेल करना है वीकेंड के की वॉलेटिलिटी से, तो आप सेल कर सकते हो और इट्स अ चांस कि आपको और नीचे प्राइस में शायद दोबारा मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए आई गेस मैं मल्टीपल इंडिकेटर्स के नहीं बना रहा वीडियो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर देखने वालों के लिए मुश्किल होगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है कि ये RSI इंडिकेटर पे वीडियो बनाई है। इंडिकेटर ऐड कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया है, ऊपर ये इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI लिख दे, ठीक है।
तो ये आ जाएगा, बस आपने क्लिक करना है और ये यहाँ पे खुल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। RSI लिखें, क्लिक करें, ठीक है, ये RSI आ गई। ठीक है, आपने फिर सेटिंग में जाना है। RSI का जो MA बैंड है इसको हटा दो। ठीक है, अपर बैंड को 80 पे कर दो, लोअर बैंड 20 पे कर दो। ठीक है, और बीच का 50 पे ही रहने दो। अपर बैंड और लोअर बैंड मतलब वही जो लिमिट 80 और 20, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ओके कर दो। ठीक है, तो सेम। ठीक है, और ये है आज की वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।